नीट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05। यहाँ म्यू का वैल्यू डाल दिया, फिर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर बोलता है मास ऑफ द स्प्रिंग इज नेग्लिजिबल एंड द अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट। इस पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। अब फ्रिक्शन नेचुरल है, यहाँ पर ही है। अब यहाँ कुछ फोर्सेस हम लोग देखेंगे। इस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा 2G, जी का वैल्यू 10 रखोगे, 2 इंटू 10 यानी 20 न्यूटन। इस पर टेंशन ऊपर की ओर, यह एक ही स्प्रिंग है, ऐसे आ रहा है चूंकि, इस पर टेंशन इधर की। एक स्प्रिंग में लाइट स्प्रिंग हो और सिंगल स्प्रिंग हो तो टेंशन कभी चेंज नहीं होता है। अब ये राइटवर्ड जा रहा है तो इस पर मूव राइटवर्ड जाएगा, तो फ्रिक्शन इसके व्हील और सरफेस पे जो लगेगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। सपोज वह एफ फ्रिक्शन लग गया। अब हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे मोशन के। ये नीचे की ओर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 2G माइनस टी इक्वल्स टू 2 इंटू ए, मास इसका 2 kg है। यूनिट छोड़ दिया गया, बाद में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके लिए ले लो तो T माइनस नीचे की ओर क्या होगा इसका mg, और ऊपर की ओर 10G हो जाएगा इसका, 10G, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहले T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे इसको पहले कैंसिल कर लो। 2G का वैल्यू 20 है, और माइनस एफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू 0.05 और एन इज mg यानी 10G, 10 इंटू 10 यानी 100 इज इक्वल टू 12 इंटू ए, या kg में है। एक सब यूनिट छोड़ दिया गया, एक्सेलरेशन डाल दिया जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कितना हो गया बेटा, ये 5 हो गया और ये 20, तो यहाँ पर आ गया 15 अपॉन ये 12, यह ए हो गया, और यहाँ फाइनली डाल दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर ए इज 3 से 5 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स कटेगा कितना, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।